तो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर सीएम साहब के बंगले पर वर्षा बंगलों में जो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी हैं उनके साथ में आज मीटिंग थी। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर और जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब और मुंबई शहर की बहुत सी जानी मानी शख्सियात मौजूद थी यहाँ पर। तो ये क्या मुतालबा लेकर यहाँ पर आए थे इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, एक वफद को लेकर सीएम साहब से मिलने के लिए, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, जिस तरह से आज सीएम साहब के सामने आपने बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारे मुतालबात रखे, तो मुतालबात क्या थे, हम चाहते हैं कि आप ही अपने हमारे नाज़रीन को बताएं। पहले तो हम महाराष्ट्र डे है उसकी मुबारकबाद देने के लिए इनको आए थे और उनको हमने हमारे जो मुतालबात थे, उर्दू घर जो बन रहा था वो रुक गया, उसकी हमने बात की तो उन्होंने एश्योर किया कि नहीं वो हम आपको FSI उसका बढ़ा करके। कहाँ पर उर्दू घर बन रहा है? मदनपुरा में, नागपाड़ा में जी। तो वो उन्होंने वो भी किया कि भाई FSI हम बढ़ा देंगे और उसके अंदर IT भी करवा देंगे और उर्दू घर की लाइब्रेरी वगैरह भी करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी बातें हुई और हमने उनको कहा कि महाराष्ट्र को एक आप ऐलान कीजिए, दंगा फ्री महाराष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेमन बरादरी, मुस्लिम बरादरी की दुकान है जो बहुत मेहनत करके 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर खून पसीने की कमाई करके वो आगे बढ़ते हैं और एक दिन के अंदर दंगा होता है और वो रोड पे आ जाते हैं बिल्कुल, और उनका 3 कपड़े पे बाहर निकलते हैं बेचारे। तो उनको हमने कहा कि एक ऐलान कीजिए दंगा फ्री महाराष्ट्र। तो उन्होंने वो भी नोट किया कि हम यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर एक भी दंगा होने नहीं देंगे, और कुछ लोग अभी हरकत कर रहे थे दंगा फैलाने की, हमको रिपोर्ट मिला तो हमने बिल्कुल उसको रुकवा दिया और आइंदा भी दंगा यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा हम लोगों ने इनसे कहा कि हमारी 1 एकड़ जमीन हमको मिली हुई है, वहाँ पर हम कॉलेज खोलना चाहते हैं, परमिशन के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो उन्होंने कहा कि आपको हम फौरन उसकी परमिशन, आपको कॉलेज के लिए परमिशन आपको हम देंगे। इसी तरह बहुत सारी बातें हुई है हमारी। हाँ, उर्दू एकेडमी की तरफ से बात हुई, मौलाना आजाद की बात हुई कि उसके जो कायदा कानून जो है, उसके कायदा कानून जो है मौलाना आजाद के वो कम किए जाए, आसान किए जाए, ताकि लोगों को लोन आसानी से मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।